So friends, now we'll start the second part, part 8b. You know that very well. In part 8a, we discussed Kirchhoff's first law. It is also called Kirchhoff's current law, junction rule. You know that very well, based on law of conservation of charge. We solve some question. Now we'll start with some typical. मैंने बोला था पार्ट बी में अपन लोग कुछ अपर सेगमेंट के न्यूमेरिकल्स को ट्राई करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट बने. So just concentration required. Here this type of diagram is given and your target to find potential at this point A. What is the potential at this point A? Junction point A. So you know that very well, as per Kirchhoff's first law or as per junction rule or as per Kirchhoff's current law, the total current और the algebraic sum of all currents से चारों जगह से जो करंट आएगा ए के पास, the algebraic sum of all currents meeting at this junction obviously equal to 0. So we'll start here. Current, the summation of current at point A always equal to 0. तो यहाँ पे सभी करंट्स को अपन लोग शुरू करते हैं. सबसे पहले ये ब्रांच से शुरू करते हैं. कोई भी ब्रांच ले सकते हो बिंदास. इसको जरा अच्छी तरह समझना है क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल है. अब सबसे पहले अपन लोग जानते हैं कि चारों चार 1 2 3 4. तो सबसे पहले अपन लोग फर्स्ट ब्रांच से शुरू करते हैं. इधर पोटेंशियल देखो 20 वोल्ट है, प्लस 20 वोल्ट से अपन लोग आ रहे पॉइंट ए के पास. रेजिस्टेंस तो पता चल गया. करंट का मतलब अब वापस में लिख रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस. यू नो दैट वेरी वेल. सो पर्टिकुलरली फॉर फर्स्ट ब्रांच, दिस इज फर्स्ट ब्रांच. फॉर फर्स्ट ब्रांच व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रांच? इट इज 2 ohm. बट नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस. तो कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड. व्हाट इज द पोटेंशियल? ये 20. ये 20 से शुरू करके अपन लोग आगे आ रहे. देखना मैं मेथड जो बता रहा हूं. अब 20 से आ गया. ये कौन सा बैटरी का पोल आता है? नेगेटिव. सो यू आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल. ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव. यू आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव पोल टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल. नेगेटिव पोल दैट मींस एट लो पोटेंशियल, positive pole that means at high potential. Simply you are moving from low potential to high potential. That means potential rises. This is called rise up potential. Whenever rise up potential, that means potential increases, then it is get added. तो ये 20 वोल्ट है. अपन लोग 20 वोल्ट के साथ निकले. यहाँ पे दूसरी बैटरी आई. इस बैटरी का पहले आता है नेगेटिव, फिर आता है पॉजिटिव. हम लोग जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव पोल. अगर आप नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो मतलब वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज ऐड होगा. तो 20 में ये 15 ऐड कर दो. सो ये टोटल पोटेंशियल बिकम्स, यू नो दैट वेरी वेल, 35. और इस पॉइंट ए के पास का अपन लोग ने पोटेंशियल लिया है सपोज x. तो मैं लिख सकता हूँ x minus 35. यू कैन सी व्हाट इज द पोटेंशियल हियर x, हियर 35 ऑफ दिस ब्रांच, एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस 2. वंस अगेन here 20. काफी स्टूडेंट्स ऐसा लिखते हैं x minus 20 divided by 2. Don't do this. We have to consider complete potential of this entire branch. तो यहाँ पे 20 वोल्ट है, ये 15 वोल्ट की बैटरी है. इस बैटरी का पोटेंशियल इस 20 के साथ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट, वो आपको तय करना है जर्नी थ्रू. अगर अपन लोग 20 से इस साइड जा रहे हैं, देखो मैं 20 रुपीस लेके तो निकला ही था, और अपन लोग अब जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव. दैट मीन्स पोटेंशियल है वो बढ़ रहा है. तो ये 15 वोल्ट बैटरी है, उसका पोटेंशियल इस 20 में ऐड हो जाए. सो 20 प्लस 15 दैट मींस 35. सो x minus 35. चलो ये दूसरी ब्रांच लेते हैं इधर. दिस इज द सेकंड ब्रांच. चेक करना बराबर. नाउ यू कैन सी हियर minus 50 वोल्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट द रेजिस्टेंस. प्लस रेजिस्टेंस ऑलरेडी 2 ohm. यू कैन सी रेजिस्टेंस 2. नाउ यू आर मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टुवर्ड्स द पॉइंट x. इधर का तो पोटेंशियल पता है. अब इस ब्रांच का इधर पॉइंट पोटेंशियल कितना होगा ये हमें फाइंड करना है. तो -50. वंस अगेन यू आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव पोल टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल. अपन लोग इस साइड जा रहे हैं. सबसे पहले बैटरी का नेगेटिव पोल आया, ये पॉजिटिव पोल. दैट मींस वोल्टेज राइजेस. राइज अप वोल्टेज दैट मींस वोल्टेज गेट एडेड. सो -50 प्लस 5. इधर -50 प्लस 5. इधर मैं सब लिखता हूं ताकि पता चले आपको. 20 प्लस 15. सो इट इज -45. तो अपन लोग इधर लिखेंगे x minus 45. x माइनस इधर का पोटेंशियल -45. अब थर्ड ब्रांच देखते हैं. नाउ यू कैन सी दैट दिस इज योर थर्ड ब्रांच. तो थर्ड ब्रांच में पोटेंशियल x इधर 1, तो प्लस x माइनस इधर तो सीधा -30 है, दूसरा कुछ है नहीं.
ओके, सो अपन लोग लिखे -30 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 1, देन प्लस लास्ट ब्रांच फोर्थ नंबर। तो चलो इधर तो पोटेंशियल x है, माइनस वी हैव नो आइडिया व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 1 सर्किट यानी ब्रांच। तो अब देखो 10 से शुरू करते हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स x, सो 10 प्लस है 10, बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट मींस वोल्टेज बढ़ रहा है, यू कैन सी दैट राइजर वोल्टेज, नेगेटिव यानी लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जाओ मतलब पोटेंशियल बढ़े। कुछ याद ना रहे तो इतना याद रखना, नेगेटिव टू पॉजिटिव वोल्टेज इंक्रीजेस, पॉजिटिव टू नेगेटिव वोल्टेज डिक्रीजेस। सो प्लस 10 और प्लस 20, तो इधर होगा 10 प्लस 20 दैट मींस 30, सो डिवाइड बाय 30 सॉरी -30 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 1, जस्ट एनालाइज। रेडी, इसको मैंने इसलिए आपको टाइम दिया था कि आप अपने आप सोच सको, वापस देखो इसके लिए x माइनस 20 नहीं, x माइनस इस ब्रांच का पोटेंशियल होगा 20 प्लस 15। अगर ये बैटरी ऐसे होती, ये ब्रांच को जरा और देखते हैं, 20 and there is like this type of battery and there is 15, then what happen 20, so you are moving from positive pole towards the negative, so positive to negative that means higher to lower, higher to lower that means voltage decreases, it is called drop of voltage। तो 20 माइनस क्या हो जाता 15, और ऐसा है तो अपन लोग ने देखा 20 प्लस 15, तो ये जरा देखना है, नेगेटिव टू पॉजिटिव वोल्टेज इंक्रीजेस, पॉजिटिव टू नेगेटिव वोल्टेज डिक्रीजेस, अब इज इक्वल टू 0। तो ये चारों चार ब्रांचेस का होगा, इसको सोल्व करते हैं। सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड हियर, एलसीएम रिमेन्स, सो 2x minus 35 plus x plus 45 and here 2 multiply, so 2x minus minus plus 32 ja 60 plus 2x minus 60 is equal to 0। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय 2 साइड, सो x x 2x 2x टोटल होगा 6x, यू कैन सी -35 plus 45 60 minus 60 cancel, 45 minus 35 that means plus 10 is equal to 0, so 6s is equal to minus 10, so x is equal to 10 by 6, that means minus 5 by 3 volt potential is available at this point A। This is your most timely question, you can see ये मैं प्रैक्टिस सेशन के लिए बताया है, इसको अच्छी तरफ समझ लो। जब भी आप जिसे कह सकते हैं ऐसे पॉइंट में ब्रांच के साथ डील करते हो तो काफी स्टूडेंट बहुत हरीडली लिख देते हैं x माइनस 50, सॉरी इधर ये 5 वोल्ट की बैटरी है, उसका पोटेंशियल इस -50 को अफेक्ट करेगा, या तो ये 5 वोल्ट इस -50 में ऐड होगा, या तो ये 5 वोल्ट -50 में से सब्ट्रैक्ट होगा, इट डिपेंड्स अपॉन पोलैरिटी। ओके, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पहले नेगेटिव टू पॉजिटिव तो वोल्टेज गेट एडेड, बट पॉजिटिव टू नेगेटिव देन वोल्टेज गेट सब्ट्रैक्टेड, राइज अप वोल्टेज ड्रॉप अप वोल्टेज, मोस्ट आईएमपी पॉइंट। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको खास करनी है। मैं जिसे कह सकते हैं कोर क्वेश्चन ऐसा आपको देता हूं जो आपको होमवर्क के लिए ट्राई करना है, सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड, मोस्ट टाइम पे इसको अच्छी तरह देख लो और वापस नोटबुक में कन्वर्ट करो। ऐसे क्वेश्चन में मास्टरी आ गई मतलब पूरा आप फाइनली चैंपियन बन गए ऐसे पॉइंट के। तो एक और डिस्कस करते हैं ताकि आपके कंसेप्ट बने जोरदार। चलो ये अपन लोग इधर एक और क्वेश्चन फेंकता हूं। Just check it. Okay, there is a mistake. You can see that here we set up the battery. ये कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मगर मैं इसलिए 2 ohm, this is 2 ohm, 4 volt, 2 ohm, 2 ohm, 10 watt. Just check it. Okay, what is your target? Your target to find potential at this point A. अब ये पोटेंशियल मिल जाए, इफ यू आइडिया अबाउट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ए, यू कैन फाइंड करंट पासिंग थ्रू एनी ब्रांच, इसका करंट फाइंड कर सकते हो किसी का भी। रेडी, इधर तो जीरो होगा, इधर भी जीरो होगा, इधर भी जीरो होगा,
अब आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करके मुझे बताना है। दिस इज योर क्वेश्चन, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए। मोस्ट आईएमपी, ये होमवर्क में दे रहा हूँ, इसके जैसा को ट्राई करने के लिए, चलो ऐसे प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। अब जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ मोस्ट आईएमपी है, सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। ये दूसरा क्वेश्चन, देयर इज अ बैटरी रजिस्टर इधर से बैटरी हटा देते हैं और there is a resistor and there is a battery, you can see this is the question, think about it. But towards the we can say that point, एक और resistor ऐड कर देते हैं, देखो 2 ohm 3 ohm, there is a 6 volt battery, this is 3, this is 1 ohm resistor, 9 volt battery. So what is your target? Target to find. ये क्वेश्चन वाकई जोरदार है। This is point P, this is point Q. ये डायग्राम को अच्छी तरह चेक करो। Your target to find. Target to find current through this 1 ohm resistor. So current through 1 ohm resistor. Find current through 1 ohm resistor and its direction, that means from P to Q or Q to P. इसमें से इस तरह और इस तरह, दो में से किसी एक का डायरेक्शन होगा, वो आपको तय करना है, डोंट वरी। सो दिस इज द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व, बिकॉज व्हाई इट इज वेरी आईएमपी, इट इज ऑलरेडी आस्क्ड इन JEE 2015. So this is depends upon you, how can you solve it. In next lecture we will try to solve it, don't worry. So these two questions based on junction rule, apply logic, don't worry, and try to solve it. Okay friends, so you can see ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का मैकेनिज्म हमने देखा है, जंक्शन रूल अप्लाई करके आपको ट्राई करना है। अब मैं एक और क्वेश्चन जिसे कह सकते हैं कि सोल्व करवाता हूँ, वो अपन लोग मिलके सोल्व करते हैं। ऐसे दो क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं अलग अलग, वो अपन लोग प्रैक्टिस के लिए देंगे, डोंट वरी। मगर ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट टाइम भी है, सो बी रेडी। अब जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ वो मोस्ट टाइम पे ऐसा क्वेश्चन है, उसकी वैल्यू बनेगी, क्यों बनेगी वो पता चलेगा। You can see this is look like a diamond shape. Okay, check this diagram. This is your diagram. There is a 2 ohm resistor, 2 ohm resistor, 5 volt battery, 10 volt battery, 1 ohm resistor, 4 ohm resistor and 4 ohm resistor. Check the data. Now what's your target? Your target to find current through each and every resistor. तो मैं पहले एक्चुअली इसको नाम दे देता हूँ A B, दिस इज C D। तो ए बी ब्रांच में से कितना करंट है, AD में से कितना, AC में कितना, BC कितना, CD, ये हर एक ब्रांच का करंट फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन है वो किरचॉफ का सेकंड लॉ से भी सॉल्व किया जा सकता है, बट किरचॉफ फर्स्ट लॉ यानी जंक्शन रूल बहुत ही इजी रहेगा। तो अपन लोग इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। हर एक बंदा इधर ध्यान रखे खास। सबसे पहले अपन लोग जानते हैं जंक्शन को पकड़ो। दिस इज यू कैन सी दैट x, सपोज हियर पोटेंशियल x and here potential suppose y, at this point A potential y. ओके, जैसे डायग्राम थोड़ा जिसे कह सकते हैं कि हम लोग करेक्ट कर देते ताकि आपको दिखे बराबर। This is your, we can say that point A, let here potential y. So मैं दोनों पोटेंशियल को अच्छी तरह रिप्रेजेंट करता हूँ।
This is, you can see that point C where potential is x and here potential at this point A it is y. Now check it. Okay, now what's the question? Your target, you know that very well, current through it. This is 4 ohm. Okay friends, so first of all we have identified two junctions x and y. इधर अपन लोग जानते हैं at this point B, here it is already in contact with 5 volt plus 5, so here potential 5 volt. ये देखो यहाँ पे 0 होगा क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ 0, इधर x इधर y, तो सभी जंक्शन का पोटेंशियल हमारे पास आ गया, इधर 5 वोल्ट, इधर 0, इधर x, इधर y. सबसे पहले अपन लोग अप्लाई करेंगे for, we can say that x, the junction rule for junction x. So x के पास टोटल करंट क्या होगा, that means जंक्शन रूल के मुताबिक टोटल करंट एट पॉइंट x is equal to 0. So summation of current at x is equal to 0. तो इधर देखो तीन ब्रांचेस 1 2 3, तो तीन ब्रांचेस के लिए अपन लोग शुरू करते हैं अप्लाई करना. सबसे पहले x माइनस 5 चेक करते जाओ, x माइनस 5 डिवाइड बाई 2 प्लस x माइनस 0, इधर x है इधर 0, सो x माइनस 0 डिवाइड बाई 2, सो डिवाइड बाई 2 प्लस ये चिकना केस, इधर जरा देखो x माइनस रेजिस्टेंस अपन लोग जानते हैं 1, मगर ये ब्रांच का पोटेंशियल हरिडली 10 नहीं कंसीडर करना, y भी है इधर, तो देखो y से शुरू किया अपन लोग जा रहे हैं इधर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. इधर देखो यहाँ से अपन लोग ऐसे जा रहे हैं, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स पॉइंट C वेयर पोटेंशियल इज x. सो व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट A, y. सो y के साथ अपन लोग शुरू करते हैं, y पोटेंशियल के साथ. देयर इज अ बैटरी, you are facing first of all positive pole, that means you are moving from positive pole towards the negative pole, positive towards the negative, voltage decreases, you know that drop of voltage, that means this 10 volt gets subtracted from y. तो इधर जो पोटेंशियल होगा, इधर y है, ये 10 वोल्ट y में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये जो पॉइंट है वहां पे पोटेंशियल होगा y माइनस 10. तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट, C के पास पोटेंशियल है x, you can see x minus y minus 10, potential है y minus 10 divide by 1 is equal to 0. Most time once again, what is the, we can say that, or how many branches associated with this junction, 3, 1 2 3. चलो फर्स्ट ब्रांच के लिए सिंपली पीडी अप्लाई करते हैं, तो x minus 5, ये रहा 5, x minus 5 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 2, फिर x यानी यहाँ पे x minus 0 डिवाइड बाय 2, ये रहा. अब ये ब्रांच बहुत ही अहम थी, तो ऐसे आज अपने क्वेश्चन पहले इसलिए सोल्व किए. अब यहाँ पे पोटेंशियल x, रेजिस्टेंस तो अपने 1 डिवाइड किया. अब अपन लोग जानते हैं यहाँ पे पोटेंशियल y, अभी हमने थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन सोल्व किया था. देखो यहाँ पे -50, फिर ये 10 वोल्ट और इधर रेजिस्टेंस और x. तो अपन लोग यहाँ से इस तरह जा रहे हैं, -50 पहले पॉजिटिव पोल आया, पॉजिटिव पोल, देन वोल्टेज गेट यू नो दैट सब्ट्रैक्टेड, तो इधर -60 हो जाए. मगर अपने केस में इधर -50 की जगह है y. सो वी आर मूविंग फ्रॉम, वी कैन से दैट दिस पॉइंट A टू C विथ y पोटेंशियल. y जितने पोटेंशियल से अपने शुरू की जर्नी, पहले बैटरी आई तो इसका पोटेंशियल है वो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, वो बैटरी का टर्मिनोलॉजी कहेंगे. अपन लोग जा रहे हैं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी वोल्टेज डिक्रीज होगा, तो इधर 50 की जगह y और पोटेंशियल हो जाएगा y minus 10. तो ये पॉइंट के पास पोटेंशियल है y minus 10, सो x minus y minus 10 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. इसको पहले सोल्व करते हैं. चलो इसमें जरा ध्यान रखना मोस्ट टाइम भी. सो x minus 5 प्लस x, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 है, प्लस इधर 2 मल्टीप्लाई होगा, सो 2x माइनस 2y प्लस 10, सॉरी प्लस 20 इज इक्वल टू 0. पता चला. एलसीएम ले ले, इधर 2 मल्टीप्लाई करेगा 2x minus 2y minus minus plus 20 is equal to 0. So if you simplify this portion, so x plus 2x, it is 4x minus 2y minus 5 plus 20, so plus 15 is equal to 0. This is your equation number 1. तो पहला इक्वेशन जंक्शन x के लिए है. Now for junction y, we apply junction rule for junction y, अपर या a y. तो y के पास कितनी ब्रांचेस आ रही, देखो 1 2 3. तो शुरू करते हैं y minus 0 पहले, so y minus 0 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 4 प्लस ये ब्रांच लो,
तो y माइनस व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी 5 y माइनस 5 डिवाइड बाय 4 y माइनस 5 डिवाइड बाय 4 प्लस अब ये ब्रांच लेते हैं y मगर यहाँ पे आओ तो y माइनस 10 हो जाए तो y माइनस 10 और इधर पॉइंट है माइनस x देखो उल्टा इधर ध्यान रखना यहाँ से शुरू किया y पहले बैटरी है इसलिए सब्ट्रैक्ट हो गया माइनस 10 तो यहाँ पे पोटेंशियल y माइनस 10 माइनस पोटेंशियल ऑफ c दैट मींस x डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 1। अब जिसको ना पता चले देखे सिंपली आपको रेजिस्टर को पकड़ना है। कोई भी किरचॉफ जंक्शन रूल के डिस्कशन में रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट, कैपेसिटर था तो कैपेसिटर उसके दो एंड्स को खास पकड़ो, दो एंड्स के बीच का स्पीड इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट है ये रहा, देखो इसको मैं थोड़ी देर के लिए कह देता हूँ जिसे कह सकते हैं कि P, तो ये रहा P और ये रहा है C। इधर पोटेंशियल है X, इधर का पोटेंशियल हमें पता नहीं था क्योंकि इधर हमने Y है फिर बैटरी है तो y माइनस 10, अब इसका पोटेंशियल है y माइनस 10, ये रहा देखो y माइनस 10। तो अब इसके बीच में जिसे कह सकते हैं जंक्शन रूल y के लिए अप्लाई करना है, x के लिए अप्लाई किया होता तो हमने x माइनस y माइनस 10, मगर अपन लोग y के लिए अप्लाई कर रहे हैं सो y माइनस 10 माइनस x अपॉन रेजिस्टेंस हियर 1। तो इधर भी हमने यही किया y माइनस 10 माइनस x अपॉन 1, सो मोस्ट IMP। तो चलो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको पता चलेगा ये क्या हो रही है। अभी देखो y बाई 4 y माइनस 5, इधर LCM 4 लेते हैं सो 4y माइनस 40 इज इक्वल टू 0, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, ओके x इधर है सो 4y माइनस 40 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करें तो ये y तो कैंसिल, तो बचेगा कितना देखो माइनस 4x प्लस 4y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। जस्ट वी कैन से दैट take your time and analyze, take your time। okay, you can see there is a mistake because this is plus y, so plus y आएगा, so that means here y plus y ये कैंसिल नहीं होगा, y plus y 4y that means 6y, क्योंकि मैंने भी ऑब्जर्व किया so plus 6y। now ready कि अपन लोग फास्ट में जा रहे थे, ये बहुत ही ध्यान रखना, चिकना केस है सो बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ एनालाइज, तो ये दोनों जिसे कह सकते हैं पॉइंट्स के लिए C पॉइंट्स के लिए यानी कि जंक्शन C के लिए यानी X पोटेंशियल के लिए और फिर Y के लिए अप्लाई किया। यू कैन सी व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट C, सपोज पोटेंशियल एट पॉइंट C इज X एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट A, इट इज Y। अपन लोग इधर थोड़ा करेक्शन भी कर सकते हैं फॉर जंक्शन A, क्योंकि ये जंक्शन A है और A का पोटेंशियल Y है, और इधर जंक्शन वी कैन से दैट C, क्योंकि ये सॉरी इधर अपन लोग ने जंक्शन C करने का ये C और ये जो Y के लिए था वो ये, क्योंकि X और Y पॉइंट्स नहीं लेंगे क्योंकि X और Y पोटेंशियल। लेट द व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट A, पोटेंशियल एट पॉइंट A इज Y एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट C, इट इज यू कैन सी दैट X। ओके, तो ये सब पॉइंट्स ठीक ठाक है तो रिप्रेजेंटेशन के लिए, मगर कंसेप्चुअली देखो तो अच्छी तरह एक बार C के लिए अप्लाई करके देखो और एक बार Y के लिए देखो वापस, और ना पता चले तो पता चल जाए कि आप कहाँ पे लोचे मार रहे हो। ओके, अब अपन लोग ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, अब ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करना आपके लिए इजी है नो डाउट। देखो मैं पहले एडिशन ले लूँ तो 4x माइनस 4x तो कैंसिल हो जाएगा, सो माइनस 2y प्लस 6y 4y हो जाएगा, और प्लस 15 माइनस 45 यानी माइनस 30, यानी कि 4y माइनस 30 यानी कि y सीधा मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 y इज इक्वल टू 15/4, यू कैन से 30/4, यानी कि आई कैन राइट 15/2 आंसर आएगा। पता चली जा रहा है, देखो ये दोनों कैंसिल हो जाए, माइनस 2y प्लस 6y 4y और 15 माइनस 45 30, सो 15/2 और x की वैल्यू आएगी 0। दिस इज द मोस्ट IMP पॉइंट सर। इसका मतलब क्या निकलता है, व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट C, द पोटेंशियल एट पॉइंट C इज 0 एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट Y, इट इज 15/2 वोल्ट। सो ये आंसर आ गया वोल्ट एंड वोल्ट। अब अपने पास वोल्टेज मिल गया, अपन लोग अब हीरो, अब अपन लोग आराम से करंट फाइंड कर सकते हैं। तो करंट फाइंड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सी ब्रांच का करंट फाइंड करना है, सपोज आई वुड लाइक टू फाइंड करंट थ्रू दिस ब्रांच AB,
So current passing through branch AB, it is suppose IAB. What do you mean by IAB? Current passing through AB branch. करंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ AB. So what is the potential difference across AB? इधर पोटेंशियल A के पास है 15/2. What is the potential at point B? 5. So अपन लोग लिख सकते हैं 15/2 minus 5. पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस 4. देखो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस. So current passing through branch AB is equal to, इसका सिंप्लीफिकेशन करो तो 5 2 जा 10, 15 minus 10 5, 5 और 2 डिनोमिनेटर में आ जाए. सो आंसर आएगा 5/8 एम्पियर. दिस इज योर फर्स्ट आंसर. अब चलो एडी ब्रांच का करंट फाइंड करते हैं. फाइंड द करंट पासिंग थ्रू एडी ब्रांच. सो IAD. तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एडी? ये दोनों के बीच का PD. सो इधर का पोटेंशियल है Y जो 15/2 है, और D का पोटेंशियल 0. So 15/2 minus 0 divided by resistance 4. So what is your current? IAD is equal to 15/8, and this is your current passing through AD branch. चलो कोई बोले सर ये BC branch फाइंड करना है. So current passing through BC branch, IBC. Current passing through BC branch, it is, you can see that potential difference across BC. B का पोटेंशियल 5, C का पोटेंशियल X. सो B का पोटेंशियल 5, X का पोटेंशियल तो अपन लोगों ने फाइंड किया 0, X 0 है, और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 2. सो इट इज 5/2 एम्पियर. चलो फाइंड करते हैं करंट पासिंग थ्रू CD ब्रांच. सो ICD. तो C के पास पोटेंशियल X है, D के पास 0, मगर X तो 0 आया. सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? 0. सो करंट पासिंग थ्रू CD ब्रांच आल्सो 0. अब एक ज ब्रांच बची, वो है AC. वो अपन लोग डिराइव करने जा रहे हैं. सो नाउ करंट पासिंग थ्रू AC ब्रांच. चलो AC ब्रांच. तो AC ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस हम जानते हैं. इधर से इस साइड जाना हो तो इधर पोटेंशियल है Y, फिर इधर आते हो तो y minus 10, y minus 10 minus x. देखो y minus 10 minus x अपॉन 1. मगर आप तो जानते हो x क्या है? 0. तो व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू AC ब्रांच? y minus 10. y यानी क्या है? 15/2 minus 10 डिवाइड बाय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि AC रेजिस्टेंस 1 है. सो 15 minus 10 यानी कि 20. तो इसका करंट जिसे कह सकते हैं कि आएगा -5/2. यू कैन सी इट इज -2.5 एम्पियर. माइनस साइन सजेस्ट कर रहा है कि अपन लोग है वो लोअर टू हायर पोटेंशियल जा रहे हैं. मतलब अपन लोग को ये डायरेक्शन के करंट फाइंड करते हैं. कोई टेंशन, देखो इसमें कभी भी माइनस आया तो कोई टेंशन नहीं. तो देखो मैं इसको चेंज करके लिखूं तो आंसर यही. इसका मतलब माइनस का मतलब ये अपन लोग है वो लोअर पोटेंशियल टू हायर, दैट मींस वी आर मूविंग अगेंस्ट द पोटेंशियल. अगर अपन लोग उल्टा देखें, अगर यही कहानी वापस देखो अच्छी तरह, तो करंट पासिंग थ्रू AC ब्रांच. देखो AC ब्रांच बराबर ये ब्रांच. तो इसका पोटेंशियल, C का पोटेंशियल, पहले मैंने y minus x लिया था, अब मैं उल्टा लेता हूँ x minus y. सो करंट पासिंग थ्रू AC ब्रांच, व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट C? x. सो x minus, व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट y minus 10. सो minus y minus 10 डिवाइड बाय 1. देखो अब इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर पॉजिटिव में आएगा. चेक इट. किया कि नहीं? y की जगह -15/2 और इधर आएगा +10. तो इसका आंसर होगा 20 minus 15, दैट मींस 5/2 एम्पियर. देखो ये पॉजिटिव, कोई टेंशन नहीं. पांचों 5 ब्रांचेस के करंट है. देखो IAB, IAD, IBC, ICD और ICA. मोस्ट IMP पूरा न्यूमेरिकल आपके सामने है, इसको एनालाइज करना. ये न्यूमेरिकल को उठाने का रीजन, जो चैप्टर 3 का NCERT को अच्छी तरह जानते होंगे उसको पता होगा, ये हमने बेहतरीन न्यूमेरिकल को कवर किया है. दिस इज योर इलास्ट्रेशन नंबर 3.7. ये 7 नंबर का इलास्ट्रेशन है, और ये 2021 में 4 मार्क्स का श्योर शॉर्ट कैंडिडेट बन सकता है. चैप्टर 3 में आपने देखा बेहतरीन न्यूमेरिकल से 4-4 मार्क्स के.
हमने आगे के लेक्चर्स में भी डिस्कस किया, ये पार्ट में ये पहला मोस्ट आईएमपी 2021, मगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमने थोड़ा बेस बनाया, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आपको इसमें पता चले ये क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन को अपन लोग किरचॉफ सेकंड लॉ से भी सॉल्व करेंगे, मगर वो सॉल्व करने के लिए आपको कितना प्रॉब्लम होगा वो आपको पता चल जाएगा। दिस इज द वेरी इजी मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। So friends, analyze very important and check this all answers in your textbook. You will get it, don't worry. So this is the most IMP number 7, illustration number 7. Analyze it. Ready? So now we will थिंक अबाउट द नेक्स्ट लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ। ये मैं इसलिए रखता हूँ, साइड में थोड़ा टाइम देता हूँ, हर एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बाद मैं स्क्रीन के ऊपर सेट जाता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और प्रॉपर देख सकते हो। डोंट वरी, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करो, वापस आपको किसी को भी डाउट हो तो पूछो कि ये टॉपिक पे ये पॉइंट के ऊपर प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये मस्त क्वेश्चन है, मगर इसको सोल्व करने से पहले जो मैंने 2 होमवर्क में दिए वो ट्राई करना। Now we will solve most IMP topic number 2, KSL, Kirchhoff's second law. It is also called KVL, Kirchhoff's voltage law. V का मतलब है voltage. Kirchhoff first law में क्या होता था? KCL, current law. It is also called loop rule. याद करो, कैपेसिटेंस में डिस्कस किया था। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ, उसके 2 अलग नाम है, केवीएल और लूप रूल। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि ये वोल्टेज है, वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल दैट मींस वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी एनर्जी पर यूनिट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। सो इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद करो, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ सिंपली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किरचॉफ सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। काफी लोग ऐसी चीजें याद नहीं रखते, ये भी क्वेश्चन पूछे हुए मोस्ट आईएमपी। ओके, तो ये किरचॉफ सेकंड लॉ है, उसमें जिसे कह सकते हैं नाम ही काफी है, लूप रूल। जबकि किरचॉफ फर्स्ट लॉ में देखो जंक्शन के रिलेटेड था, इधर पूरी लूप में रहेंगे। तो कोई भी क्लोज लूप हो, देखो मैं ऐसे क्लोज लूप रिप्रेजेंट करता हूं, this is called closed loop, A B C D. So for any closed loop the change in voltage remains constant along the entire, we can say the closed loop। यानी कि यहाँ से शुरू करो, A to B जाओ, फिर B to C जाओ, फिर C to D और वापस A पे आओ, यानी कंप्लीट क्लोज लूप को कवर करो, मगर चेंज इन पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मींस द एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। This is also called concept of singular value of potential। काफी लोगों को ये कम पता होता है। So question याद रखना, singular value of potential is represented by blank law। It is represented by Kirchhoff's second law, Kirchhoff's voltage law और loop rule, most IMP। तो इसमें अपन लोग किरचॉफ फर्स्ट लॉ को याद करो। किरचॉफ फर्स्ट लॉ में सर्वे सर्वा था करंट, यानी इनकमिंग करंट is equal to outgoing current और total current at the junction always equal to 0। तो इधर हीरो होगा potential, the total potential along the loop remains 0, यानी कि change in potential along entire loop always equal to 0। Don't forget most IMP। तो एनर्जी कंजर्व ही होगी, हर एक कंपोनेंट वाइज इस तरह सिचुएशन होगी, तो ये मोस्ट IMP स्लोगन बनेगा। Once again, what is the statement? The algebraic sum of potential or changing potential along the closed loop always equal to 0। It is the statement of Kirchhoff's second law। तो Kirchhoff second law अप्लाई करने से पहले उसके कुछ साइन कन्वेंशन है, जैसे हमने Kirchhoff फर्स्ट लॉ में कुछ साइन कन्वेंशन देखे थे, मगर वो इतने इफेक्टिव नहीं थे। जैसे इनकमिंग करंट को हमने पॉजिटिव लिया था, आउटगोइंग करंट को नेगेटिव लिया था। इसमें लूप रूल में थोड़े फंडे हैं, वो जोरदार है, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, सो वेरी इंटरेस्टिंग, आई कैन राइट हियर साइन कन्वेंशन फॉर किरचॉफ सेकंड लॉ।
मगर ये आपको इजीली याद है। सबसे पहले बैटरी के लिए, सो ये रहा जिसे कह सकते बैटरी, जिसका ईएमएफ सपोज एप्सिलॉन, आपका डायरेक्शन ऑफ जर्नी इस तरफ, आप किस तरफ जा रहे हो। अभी मैंने आपको सिखाया आप ए डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप सबसे पहले किसको फेस कर रहे हो, पॉजिटिव पोल। देखो काफी लोग रट्टे मारते हैं कि ये आए थे, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल स्टोरी है। पॉजिटिव पोल से आप नेगेटिव पोल पे जा रहे हो, मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो। दैट मींस इफ यू मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स द लो पोटेंशियल, दैट मींस पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल इज ड्रॉप्ड। ऐसे कहते हैं ड्रॉप ऑफ वोल्टेज and potential drop, that means potential is considered negative. So here EMF of battery is considered negative. अगर अपन लोग ऐसे जाते होते तो चलो आप इस तरह जा रहे हो तो आपको पहले कौन सा पोल आता है, नेगेटिव। that means you are moving from negative to positive, that means here EMF increases, so we have to consider EMF positive. तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट आए पे। अगर आप पॉजिटिव पोल को फेस करो तो पोटेंशियल डिक्रीजेस, यानी पॉजिटिव पोला है तो नेगेटिव ईएमएफ लेना है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाओ तो ईएमएफ पॉजिटिव। अब अपन लोग रजिस्टर के लिए, क्योंकि पोटेंशियल देखो इसमें साइन कन्वेंशन में एक चीज चिल्ला चिल्ला के बोल रही है पोटेंशियल, देखो बैटरी का पोटेंशियल। अब रजिस्टर आया तो उसके लिए भी पोटेंशियल आएगा। चलो ये पॉइंट ए बी है, इसमें करंट पास हो रहा है आई, इसका रेजिस्टेंस आर है, तो ये रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा। सो व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी। तो पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला तो आता है अपने को, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, तो करंट आई एंड रेजिस्टेंस आर। मतलब अब देखो अपन लोग इस साइड करंट का डायरेक्शन चेक करो, अभी भी काफी लोग रट्टे मारते हैं यहाँ पे भी, करंट फ्लोस इन दिस डायरेक्शन, दैट मींस करंट फ्लोस फ्रॉम ए टू बी। सो ए ऑलवेज एट हाई पोटेंशियल, बी एट यू कैन सी दैट ए एट हाई पोटेंशियल, बी एट लो पोटेंशियल, बिकॉज करंट फ्लोस फ्रॉम ए टू बी। सो हाई टू लो, तो हाई टू लो जा रहे हो मतलब पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये पोटेंशियल को अपने को लेना है नेगेटिव, यानी कि अगर आप इस साइड जाते हो और करंट भी आपके साथ हो तो पोटेंशियल नेगेटिव लेना है। एक और चेक करो, इधर ए बी और करंट अब ऐसे आ रहा है, तो करंट किससे, बी से ए की तरफ आ रहा है, तो करंट आ रहा है बी टू ए, मतलब बी एक हाई पोटेंशियल। Okay friends, because of some technical error, last 4 to 5 minutes you can see that not covered in the second part, but we would like to cover it. इसको कवर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये किरचॉफ सेकंड लॉ है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस चल रही है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये नेक्स्ट लेक्चर में आए, तो अपन लोग 5 मिनट्स के लिए देखते जरा। सो यू नो दैट व्हेनेवर you would like to find potential difference across resistor, then you have to check the direction of current. करंट की जर्नी हमारी जर्नी के साथ, देखो हम जा रहे हैं ए टू बी, करंट आई हमारे साथ ही आ रहा है। सो करंट हमारे साथ, तो अपन लोग जानते हैं उसका पीडी लेना है आई आर, यानी पॉजिटिव पीडी लेना है, पीडी अक्रॉस रजिस्टर पॉजिटिव। इधर देखो ए टू बी, हम लोग जा रहे हैं ए टू बी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जर्नी ए टू बी। करंट हमारे सामने आ रहा है, करंट सामने आ रहा है मतलब हाई पोटेंशियल से करंट लो पोटेंशियल की तरफ आ रहा है, जबकि हम जा रहे हैं लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। हम जा रहे लो टू हाई, मतलब जिसे कह सकते हैं करंट है, सॉरी लो टू हाई मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है, लो टू हाई तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज कंसीडरेड हियर, सॉरी नेगेटिव बिकॉज करंट हमारे साथ साथ, एंड हियर पोटेंशियल इंक्रीजेस, सो वी हैव टू कंसीडर पीडी अक्रॉस ए बी और रेजिस्टर आर, इट इज पॉजिटिव। अगेन करंट हमारे साथ साथ तो पीडी लेना है नेगेटिव, करंट हमारे सामने, सामने यानी मुसीबत, मुसीबत सामने आए तो पॉजिटिव। याद रखो अनिल कपूर का मूवी है नो एंट्री, देखना नहीं है होमवर्क के तौर पे, मगर नो एंट्री मूवी है, उसमें अनिल कपूर बहुत ही बार बार बोलता है बी पॉजिटिव। तो ये करंट हमारे लिए मुसीबत है, मुसीबत सामने आए तो बी पॉजिटिव, तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर लेना है पॉजिटिव। तो ये हमने डिस्कस किया, यू कैन सी पॉजिटिव नेगेटिव कब लेना है, करंट हमारे साथ साथ तो रजिस्टर का पीडी नेगेटिव लेना है, करंट हमारे सामने तो रजिस्टर का पीडी लेना है पॉजिटिव। अब अपन लोग इसमें केएसएल अप्लाई करके इस लेक्चर को कवर करेंगे, मगर ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने ये पॉइंट्स डिस्कस किया है, जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड। Here you can see that I would like to apply Kirchhoff's second law for loop A to B to C to D to A, यानी A to A ये लूप में अप्लाई करना चाहते हैं। तो शुरुआत ऐसे शुरू करते, देखो ए के पास सपोज पोटेंशियल है VA, तो इधर VA। अब हमने शुरू की जर्नी ए टू बी, सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट आता है, बैटरी। तो चेक करो आप सबसे पहले किसको फेस करो, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को।
तो नेगेटिव टर्मिनल, इफ यू आर फेसिंग नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी, सो यू हैव टू कंसीडर ईएमएफ पॉजिटिव, सो प्लस एप्सिलॉन 1। अब कौन सा कंपोनेंट आता है, रजिस्टर। रजिस्टर है तब चेक करो उसमें जो करंट पास हो रहा है यानी I1 वो हमारे साथ साथ चल रहा है, हमारे सामने आ रहा है। तो चेक करो, हम जा रहे हैं A to B, करंट भी जा रहा है A to B, यानी करंट हमारे साथ साथ, करंट साथ साथ, तो PD लेना है नेगेटिव, PD यानी करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टर। अब देखो ब्रांच BC, हम जा रहे हैं A to B to C इस साइड और करंट हमारे सामने आ रहा है। रजिस्टर में से जो करंट पास हो रहा है वो हमारे सामने आए, मुसीबत सामने आए तो B पॉजिटिव, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर R2 इज I2 R2 पॉजिटिव। अब हम लोग जा रहे हैं C to D। C to D के रास्ते में सबसे पहले आई बैटरी, बैटरी का कौन सा पोल पहले, पॉजिटिव, तो उसका ईएमएफ लेना है नेगेटिव। अब आया रजिस्टर, चेक करो रजिस्टर में से जो करंट पास हो रहा है वो हमारे सामने आ रहा है कि हमारे साथ आ रहा है। हम जा रहे हैं C to D, करंट आ रहा है D to C, मतलब सामने, सामने आए तो B पॉजिटिव। अब D to A, रजिस्टर आया, करंट हमारे साथ साथ है, देखो तो माइनस लेना है, माइनस I4R4। और अब आया बैटरी, तो उसका पोल है नेगेटिव, नेगेटिव आया तो PD लेना है पॉजिटिव, सॉरी एप्सिलॉन 3। अब आ गए ए पे, ए से जर्नी शुरू की, वापस ए पे आ गए। तो अभी मैंने बताया किरचॉफ सेकंड लॉ यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और पोटेंशियल, जहां से जर्नी शुरू करो वापस वहां पे आओ, पोटेंशियल रिमेन सेम। तो ए से जर्नी शुरू की, वापस ए पे आए तो पोटेंशियल भी जितना ए के पास होगा उतना ही रहेगा, यानी वीए जितना है, तो वीए कैंसिल कर दो तो आंसर क्या रहेगा, 0। इसीलिए हमने लिखा था पोटेंशियल समेशन ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये आपका केएसएल है, ये सर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिंपल मुझे ये 4 पॉइंट चाहिए, कब बैटरी का ईएमएफ पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव, और कब पीडी अक्रॉस रजिस्टर पॉजिटिव लेना है और नेगेटिव। इतना मस्त है इसमें देखना, ये 5 मिनट का क्लिप हो सके उतना ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज यू हैव टू सेपरेटली एनालाइज इट। बट मोस्ट टाइम पे फ्रेंड्स पार्ट नंबर 8B और 8A के ऊपर से पता चल गया कि पार्ट 9 में अपन लोग केएसएल और केएफएल यानी फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का कॉम्बिनेशन अप्लाई करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से, तो बी अलर्ट अबाउट इट। और ये लेक्चर्स आप लोग जान सकते हो बहुत ही जानदार शानदार लेक्चर्स है, तो इसका 100% एनालाइज करना है। ओके, सो वी मीट नेक्स्ट टाइम।